राधे राधे। श्री हरिवंश आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो रमा एकादशी की कहानी पर है। रमा एकादशी व्रत का महत्व। रमा एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक शुभ दिन है। इसलिए भक्त विष्णु पूजा करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का असाधारण महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के केशव स्वरूप को देवी लक्ष्मी के राम स्वरूप से प्यार था। यह चातुर्मास 4 महीने की अवधि की अंतिम एकादशी है। जो लोग भगवान को दान देते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए रमा एकादशी की कथा और महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। रमा एकादशी का महत्व। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि इस शुभ दिन पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने पिछले पापों या गलत कामों से मुक्ति मिल सकती है। सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति को भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु के मंत्रों या प्राचीन कथाओं का पाठ करते हैं तो आप अपने जीवन में जबरदस्त प्रगति कर सकते हैं। कुछ भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए विष्णु पूजा या लक्ष्मी पूजा का आयोजन भी करते हैं। इन पूजाओं का आयोजन करके व्यक्ति अपने पापों को धो सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त करने के तरीके खोज सकता है। राम एकादशी की कथा। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मुचुकुंद नाम का राजा था जो एक समृद्ध राज्य पर शासन करता था और उसके प्रिय साथी इंद्र, वरुण और कुबेर थे। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक लड़की थी जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र राजकुमार शोभन से हुआ था। चंद्रभागा बचपन से ही रमा एकादशी का व्रत करती आ रही थी। इसलिए उसने अपने पति से व्रत करने को कहा। शोभन ने अपना वचन निभाया लेकिन अपनी लालसा को नियंत्रित नहीं कर सका और भोर से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण मुचुकुंद के राज्य से गुजर रहा था और उसने राजकुमार को देखा। पूछने पर राजकुमार शोभन ने ब्राह्मण से मदद मांगी। बाद में सोम शर्मा ने चंद्रभागा को सूचित किया और पूरी घटना स्पष्ट की। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई रमा एकादशी व्रत से जीवन भर के लिए अपने सभी आदर्शों को त्याग सकता है तो राजकुमार शोभन और उसका राज्य वास्तविक दुनिया में आ जाएगा। तब चंद्रभागा अपने पति को वापस लाने के लिए अपने सभी महामहिमों से विदा हो गई। इसके बाद दंपति ने अपने जीवन में खुशियां फिर से पालीं। रमा एकादशी व्रत का महत्व। रमा एकादशी के आगमन पर उपवास एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह समारोह एकादशी से एक दिन पहले दशमी से शुरू होता है। इस दिन भक्त विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से बचते हैं और शाम ढलने से पहले केवल एक बार सात्विक भोज खाते हैं। वे अगले दिन द्वादशी तिथि पर उपवास अनुष्ठान पारण का समापन करते हैं। भक्तगण इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें समर्पित करते हैं। वे भगवान विष्णु की मूर्ति पर फूल, फल, अगरबत्ती और धूप भी चढ़ाते हैं। उनमें से कुछ लोग भगवान विष्णु की मूर्ति के पास भोग भी रखते हैं। बाद में वे आरती करके पूजा का समापन करते हैं और अन्य भक्तों के बीच प्रसाद वितरित करते हैं। भक्तजन समृद्धि, खुशहाली और संतुष्टि की कामना के लिए भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। इसके अलावा वे देर रात तक जागते हैं, भक्ति गीत गाते हैं या भगवद गीता या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम की पवित्र पुस्तक पढ़ते हैं। आइए जानते हैं इसके लाभ के बारे में। रमा एकादशी व्रत के लाभ। रमा एकादशी के शुभ दिन पर कठोर उपवास रखने वाले भक्तों को नीचे उल्लिखित लाभ मिल सकते हैं।
आपको पिछले जन्म के पापों से या अनजाने में किए गए किसी गलत काम से मुक्ति मिल सकती है। आपको और आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उपवास रखना 100 से अधिक राजसूय यज्ञों या 1000 अश्वमेध यज्ञों, बल और शक्ति प्राप्त करने के लिए अग्नि अनुष्ठान के बराबर है, इसलिए आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आप परिवार में शांति और खुशी बहाल कर सकते हैं। भगवान विष्णु आपको बुरी शक्तियों और छिपे हुए शत्रुओं से बचा सकते हैं। रामा एकादशी व्रत के दौरान परहेज करने योग्य खाद्य पदार्थ। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ बताए गए हैं जिन्हें राम एकादशी व्रत के दौरान खाने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन अनाज, दालें और फलियों से दूर रहना चाहिए। हालांकि खाना पकाने के लिए मसालों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सरसों के बीजों से दूर रहना चाहिए। आप पिसी हुई हींग का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दाने होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग केवल एकादशी पर ही किया जा सकता है। अनाज के साथ खाना पकाने से भी बचना चाहिए। उदाहरण के लिए घी से दूर रहें जिसका इस्तेमाल आपने पूरी पकाने के लिए किया है, और उन फ्लेवर से दूर रहें जिन्हें आपने चपाती के आटे से हाथ धोकर बनाया है। आप ऊपर बताए गए वर्जित खाद्य पदार्थों से युक्त विष्णु प्रसाद भी नहीं ले सकते। फिर भी ऐसे प्रसाद को अगले दिन सम्मान के लिए रखा जा सकता है। समापन नोट। हमने जाना कि रमा एकादशी पर पूरे दिन व्रत रखने से किस तरह मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए और हो सके तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु पूजा या लक्ष्मी पूजा का आयोजन करना चाहिए। जो कोई भी भगवान विष्णु को पूरी निष्ठा से याद करता है, उसे भगवान से दिव्य आशीर्वाद मिलता है। यह हिंदू संस्कृति में सबसे शुभ दिनों में से एक है। इसके साथ ही हम आपको रमा एकादशी की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। अब एकादशी की एक और कहानी सुनते हैं। राजा मुचकंद और उसकी बेटी की कहानी। इस साल रमा एकादशी व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फिर उनकी कथा पढ़ी जाती है। रमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नमा रमा है। इसकी कथा ऐसे प्राचीन काल में मुचकंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त थे। सत्यवादी राजा मुचकंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा मुचकंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग भी ये व्रत पूरे मन से रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफी कमजोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों का उपवास होगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा और ऊंट को भी अन्न नहीं देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहा कि मैंने उपवास किया और तो निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया, दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन राजा ने पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राजमहल में वापस आ जाती है और वहां रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचकंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुंच जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सभी कहानी बताई। शोभन ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अध्रुव है
और इसे ध्रुव करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और ये बात सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वो शोभन से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आइए और अब जानते हैं एक कहानी कार्तिक कृष्ण एकादशी की। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि, उसका फल कैसे मिलता है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धनधान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थयात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचानकर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणामादि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं,
परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धारहित होकर किया है, अत यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मा हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। तो ये थी राम एकादशी की कहानियां। कमेंट करके बताएं कि अपने ये कहानियां पहले सुनी थी या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।